Good morning, all of you. Good गुड morning. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एग्जाम बढ़िया गया सबका? रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट कैसे पता चले? रिजल्ट में अच्छा मार्क आएगा तो अच्छा गया। तो रिजल्ट कब आएगा? तो सर आप ही ना बताइएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो मार्क तो टीचर से तो पूछ सकते हो ना। बोलो। यस सर। किससे पूछे हो अभी तक? अभी तो किसी से नहीं पूछा, अभी स्टार्ट ही हुआ है तो क्लास। पहला क्लास आप ही का हो रहा है सर। नहीं नहीं, मैं अभी सतर्क हो गया हूँ। तुम पहले सबसे पूछ लेना, फिर मैं बता दूँ। ठीक है? नंबर ठीक है सबका, मेरे वाले में ठीक है। सबका लगभग 19-20 ऐसा ही है। हाँ, दो चार लोगों का कम होगा जो एकदम नहीं किया हो। बाकी सबका मैंने देखा तो ठीक था, इसीलिए तुम बोल भी दिया। और एक चीज बोल रहा था ना कि ये बोल रहा था कि आप लोग जो चैट बॉक्स है ना, केवल उसमें कैपिटल P लिख दीजिए बस, और कुछ मत लिखिए। नाम वाम आपका आ जाता है, ठीक है? और जो स्क्रीनशॉट करते हैं वो तो लिया कीजिए, लेकिन चैट बॉक्स में एकदम कंपलसरी लिख देना, उसी से अटेंडेंस मैं बनाऊंगा 100%। और स्क्रीनशॉट से जो होता है, कभी कोई दिक्कत है तो उससे भी मिला लेंगे। तो चैट बॉक्स में सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, उसमें केवल कैपिटल P लिख दे और कुछ मत लिख, ठीक है? नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह कुछ, क्योंकि नाम उसमें ऑलरेडी रहता है तो डबल नाम आ जाता है, ठीक है? तो दिक्कत होता है। केवल नाम लिख दे और तो केवल कैपिटल P लिख दे। कैपिटल P का मतलब प्रेजेंट है, या तो सभी लोग प्रेजेंट लिख दे, खत्म बात। ठीक है? अपने अपने मतलब चैट बॉक्स से वही लिख दे, प्रेजेंट। तो अच्छा रहेगा। और जरूर से लिख दे 100%, उसी से जो होता है वो होगा कैलकुलेशन। तो क्या बोलते हैं इसका, अटेंडेंस का। ठीक है? तो चैट बॉक्स में हमारे कंपल्सरी सभी लोग P लिख दे, P या प्रेजेंट लिख दे। एक ही टाइप का सब लोग लिखे, आपस में डिसाइड कर लो, या तो प्रेजेंट लिख दो सभी लोग, सबसे बेटर रहेगा, और कुछ मत लिखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। तो इसके पहले मैंने बताया था आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है? आपको बताया था कि वो क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, उसका कैसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं, वो मैं बताया था। अब बात आती है क्या नाम है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, इसको शॉर्ट में PI बोलते हैं, ठीक है? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, जैसे मान लीजिए हमने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है? तो एफ डी वाई इक्वल टू एक्स क्या है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि पी आई इक्वल टू होता है 1/AFD इंटू एक्स होता है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका होता है। तो ये जो होता है जो आपका क्या है कि वेयर एक्स, एक्स क्या है, एक्स डिपेंड करता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है डिपेंड अपॉन एक्स। तो पर्टिकुलर जो फाइंड आउट करते हैं वो एक्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे एक्स वेरीज करेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, डिफरेंट एक्स के लिए। तो एक्स किस टाइप का फंक्शन हो सकता है, देखिए। पहला केस है व्हेन x इक्वल टू e के पावर ax, एक्सपोनेंशियल ऑफ ax। मतलब x की जो वैल्यू है इस टाइप का हो सकता है, या x इक्वल टू साइन ax हो सकता है, या आपका r
x इक्वल टू x के पावर n हो सकता है, n बीइंग ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x की पावर 5 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या xn हो सकता है। तो xn भी होगा, तो xn के लिए कुछ एक्सपेंशन होगा, वो आएगा तो बताएंगे। तो फिर उसके बाद दूसरा क्या है, चौथा केस है कि x इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू वी। वी कोई फंक्शन ऑफ x है, क्या है, फंक्शन ऑफ x है, जैसे साइन x हो गया, log x हो गया, tan x हो गया, इस तरीके का कोई फंक्शन आ जाता है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो अलग अलग डिफरेंस केसेस हैं इसमें, तो सबका इसलिए जो है धीरे धीरे हम प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। समझ गए आप लोग। सभी लोग चैट बॉक्स में जो है अपना अपना केवल प्रेजेंट लिख देगा, या कैपिटल P, या तो सब लोग प्रेजेंटे लिख दे, ठीक है। और नाम और रोल नंबर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो लिख दिया, अब कल से जो है जब भी क्लास रहेगा तो केवल प्रेजेंट लिख देगा बस, ठीक है। और कंपलसरी लिखेगा, उसी से अटेंडेंस बनेगा 100%, और स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये है, क्योंकि बहुत लड़कों को जो होता है एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, तो मुझे सही नहीं लगा ऐसा, ठीक है। तो आप लोग जो क्लास अटेंड करते हैं तो उतना याद रखिए, आप लोग भी अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो आपका ये भी केस है x इक्वल टू ई पावर ए एक्स बी। तो ये 4 केसेस स्पेशल केसेस है, इसको हम अलग अलग केस में, अलग अलग टाइप में इसको हम स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आवाज सुनाई दे रहा है ना? हेलो। यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक था। देखिए फार्मूला हमने बताया था x इक्वल टू ई पावर ए एक्स, ठीक है। तो इसमें दो केस आता है एक्सपोनेंशियल में। पहला आता है कि पी आई इसका 1/f ई की पावर ए एक्स है, तो उसको लिख सकते हैं हम 1/f ए ई पावर ए एक्स वेर एफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो मान लीजिए ये जो x का कोफिशिएंट है d की जगह पर पुट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू एफ डी की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है एफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला जो होता है आपका फार्मूला चलेगा 1/f ए। तो करना क्या रहेगा, डी की जगह पर ये पुट कर देना रहेगा बस। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा इसमें केस है ई की पावर ए एक्स, अब डी माइनस ए होल की पावर आर, ठीक है। तो इस तरीके का केस है, इस टाइप का जब केस है तो उसमें क्या करेंगे हम, जो आपका ये है, ये एक ई की पावर ए एक्स, तो उसको हम लिखते हैं एक्स के पावर आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, ठीक है। फाइव ए, मतलब इस फाइव डी की जगह पर फाइव ए ई पावर ए, ये फार्मूला है। और एफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये आपका वैलिड होगा। क्या होगा, ये फार्मूला वैलिड होगा। इस तरीके का दो केस है एक्सपोनेंशियल में। कुछ क्वेश्चन अभी हम लगाते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए जैसे आपका d2y over dx square minus 3dy by dx plus 2y, it will be equal to e की power 3x is given. No, this is the problem are given. How can you solve this type of problem? First we have find the auxiliary equation, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर 3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लिया। तो ये d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर 3x, ये जो है इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, इस तरीके से डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, इसमें y कॉमन ले लेंगे तो, और इसको d2 y ओवर डी एक्स स्क्वायर को, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा भूलिए है, तो इसको हम डी स्क्वायर लिखते हैं। ये आपको मैंने पहले बता दिया है। इस तरीके से हम लिख लेंगे इसको पूरा, इस इक्वेशन को। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो ए आई का मतलब ए ई का क्या मतलब होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ए ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन, इसका जो है हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2। तो आप फैक्टराइजेशन पता है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 2 आ जाएगा। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा c1 e के पावर m1x, m1 का क्या वैल्यू है 1 है, तो x केवल हो जाएगा c2 m2x, c2 e के पावर m2x, मतलब ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया तो अब आप क्या करेंगे इसका, अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/d² माइनस 3d प्लस 2 e की पावर 3 स्क्वायर। तो जो आपका एफ डी की वैल्यू है यहाँ पर हमने लिख दिया। अब x का कोफिशिएंट d की प्लेस पर रखेंगे, तो देखिए यहाँ d स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू यहाँ d है तो 3 कर देंगे आप प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा e की पावर 3x। तो ये आपका आंसर हो गया। अब वेयर एफ ए दैट इज f3 इक्वल टू कितना है 1/2 है, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1/2 आ गई इस पूरे की। तो f3 नॉट इक्वल टू 1/2 मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये आपका सही है। तो 1/2 आपका आंसर आ गया। तो टोटल सोल्यूशन कितना आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन CF प्लस PI दोनों को वैल्यू एक साथ जोड़ के लिख देंगे इसको, और ये वाली वैल्यू 1/2 e की पावर 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना है। जैसे देखो 4d² माइनस 1y इक्वल टू e के पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ x/2। ठीक, x/2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन नंबर 1 इसका नाम लिख लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो हो जाएगा 4m² माइनस 1, ये देखिए 4m² माइनस 1, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1/2। तो इसमें दो वैल्यू आ गई m1 और m2, m1 एक हो गया 1/2, m2 हो गया -1/2। तो आप इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा c1 e के पावर x/2 प्लस c2 e के पावर -x/2। ठीक है, बोलिए। यस सर। अरे ये लोग वेटिंग में है क्या, और कोई नहीं है? तो आपका फिर आगे देखिए आपका क्या है, इसका पीआई निकालना है। तो पीआई कैसे निकालेंगे आप 1/4d² माइनस 1 ये लिख लेंगे और e के पावर x/2। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है यहाँ पर, इसमें x का कोफिशिएंट, तो d के प्लेस पर रखेंगे, तो आप d के प्लेस पर रखेंगे तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको जो है स्क्वायर में है ना, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, मतलब a माइनस बी a प्लस बी के होल स्क्वायर छोड़ देंगे सर। इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा d का हो जाएगा 1/2, एक हो जाएगा d -1/2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो 1/2 1/2 1 हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर नहीं पुट करेंगे, केवल एक ही प्लेस पे पुट करेंगे। तो देखिए 1 हो गया इतना। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए। बाय यूजिंग फार्मूला। हाँ, वो ऊपर एक फार्मूला बताया था जब 0 होता है। तो देखिए x के पावर r, मतलब a d -1/2 होल के पावर 1 हो सकता है ना यहाँ पर, ये वाला। तो a 1 हो गया, तो ये फैक्टोरियल r हो गया। और देखिए f का जो वैल्यू है केवल ये 4 ही था, तो ये 1/4 हो गया, और e की पावर x/2 हो गया। तो कहने का मतलब होगा फाइनली आपका हो गया 1/4 इंटू x e की पावर x/2। तो कहने का मतलब जब d की वैल्यू मतलब क्या बोलते हैं 0 होगा, तो उस केस में ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा,
ये जो फार्मूला पीछे ऊपर मैंने बताया था, यहाँ पर ये वाला दिखा देते एक बार, याद रखिएगा। ये वाला देखिए, 2 1/d - a होल पावर r 5d e पावर ax। जब इस तरीके का केस होगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब 0 आएगा तब। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। एक क्वेश्चन ये समझ में आया, ये जो बताया एक्सपोनेंशियल वाला। देखिए तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन जिसको बोलते हैं, CF प्लस PI। ठीक है, CF प्लस PI हो जाएगा। तो हो जाएगा C1 e की पावर x/2 प्लस C2 e की पावर -x/2 प्लस आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/4 x e की पावर x/2। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, दैट इज जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना रहता है। सर नोट्स में पेज नंबर 8 आप नहीं दिए हैं आपने। क्या बोल रहे हैं? सर जब आप नोट्स दिए ना, नोट्स सर हम लोग को प्रोवाइड कराए हैं, उसमें सर छूट गया केस 1 केस 2 केस 3 सर, जो डिस्ट्रिक्ट रूट नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट रूट वाला सर, पेज अच्छा नंबर अच्छा 8 सर आपका। अच्छा, नहीं दिया हूँ यस सर। मतलब, अच्छा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, एक गोल सीट भरना रहता है, तुमको बता देते हैं, तो उसमें डेली दिखाना रहता है, नहीं तो मैं एक ही बार में सारा जो होता है नोट्स एक ही बार में दे देता हूँ, समझ गए आप, फिर उसके बाद पढ़ाते रहता हूँ। उसमें क्या है कि आपने नोट अपलोड किया नहीं किया, तो डेली डेली का दिखाना रहता है, तो उसी में इसीलिए जितना पढ़ाते हैं उतना ही करते हैं। ठीक है, ये चक्कर है। अब वैसे भी मान लो अगर छूट जाएगा तो फिर से दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब देखिए एक मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको इस तरीके से दिया है, D4 + D³ - 6D² y = 3 e के पावर 2x। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, तो सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो m के पावर 4 + m³ - 6m² = 0। तो d की जगह m हमने पुट कर दिया, ऐसे हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है तो m इसमें कॉमन ले लीजिए, तो m² कॉमन हो गया, m² + m - 6 हो गया। m² + m - 6 इसका फिर फैक्टराइजेशन करेंगे तो m + 3 m - 2। तो टोटल m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से m² = 0 और ये भी 0, m² = डबल m है, m इंटू m है m² में, तो इसकी दो वैल्यू हो गई, 0 और 0। यहाँ से एक हो गया -3, इसका हो गया 2। तो टोटल m की वैल्यू मतलब कितने रूट होंगे, 4 इक्वेशन, मतलब क्या बोलते हैं, फोर्थ ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फोर्थ रूट होगा इसका। तो कौन कौन सा है, 0 है, 0 है, 2 है, -3 है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल कह रहा हूँ, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या y = क्या आ जाएगा, बोलिए भाई, ऐसे बोलो। लिख सकते हो ना आसानी से, तो वो ऐसे लिख सकते हो। देखो क्या है कि जब दो रूट इक्वल होता है, तो देखिए जब दो रूट इक्वल हैं, 0 और 0 इक्वल ही, तो C1 + C2 e के पावर mx होता है, तो m की वैल्यू 0 हो गई, तो इतना हो गया, अब प्लस C3 e की पावर 2x प्लस C4 e की पावर -3x। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल आपका क्या आ जाएगा, CF = C1 + C2x हो जाएगा, बाकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए 1/d², ऐसे ही है ना,
हाँ यहाँ से देखिए, अगर यहाँ डी रखते हैं तो डी स्क्वायर डी प्लस वन डी माइनस टू ऐसे हो जाएगा। तो वही है आपका एफ वन अपान एफ डी। तो ऐसे हो गया डी स्क्वायर डी प्लस थ्री डी माइनस टू थ्री ई के पावर टू एक्स। तो अब x का कोफिशिएंट 2 है तो d की प्लेस पे रखेंगे तो यहाँ 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 प्लस 2 और यहाँ d माइनस 1 अगर करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ अभी इसको नहीं करेंगे, इसको वो वाला रूल लगाएंगे x के मतलब क्या होता है d माइनस ए होल पावर r। तो यहाँ r की जगह 1 है तो x पावर 1 हो गया, फैक्टोरियल 1 होगा, e पावर 3x इतना, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और इसकी वैल्यू 5। तो 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1 अपान 20 और ये 3 अब तो ऐसे ही है, x इसका आ गया तो 3x e पावर 2। तो कुल कहने का मतलब हो गया 3/20 x e के पावर 2x। ये ठीक है? बोलिए। हाँ सर। तो ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। अरे यार लैपटॉप खरीदा हूँ नया, अच्छा चलता नहीं है बैटरिया उसका, तो रिप्लेस कराया कंप्लेन करके, समझ गए? तो वो भी ठीक से खूब बढ़िया नहीं बैकअप दे रहा। कौन सा लैपटॉप है सर? अरे HP का खरीदा यार, नया मॉडल का दिया था तो मैं खरीद लिया। मेरा पूरा पहला वाला लैपटॉप पर थोड़ा गड़बड़ चलता था, वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो इसीलिए इसको खरीदा। 38,000 का है, अभी 42,500 का इसका दाम है। ठीक है, तो अभी यही जब छुट्टी में घर गए थे ना तभी मंगाए थे इसको। तो फिर बैटरी जो है 1.5 घंटे में बैठ जा रहा था, फिर से कंप्लेन किया तो फिर आके रिप्लेस किया तो वो भी खूब बढ़िया नहीं चल रहा बहुत जल्दी, मतलब इससे बढ़िया तो मेरा पुराना चलता है, पता नहीं क्या सब बनाता है। यही सब तो बात है क्या। हाँ, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, GS इक्वल टू CF प्लस PI। तो आपका GS इक्वल टू, देखिए ये जो है ना थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, हैं? 1 मिनट और छोटा करेंगे तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब साफ दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ नहीं सर। वो थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन दिखाई दे रहा था। हाँ अब साफ दिखाई दे रहा होगा एकदम। तो देखिए C1 प्लस C2x प्लस C3 e के पावर 2x प्लस C4 e के पावर माइनस 3x प्लस 3/20 x e के पावर 2x। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए बेस यही रहेगा, आपको क्वेश्चन केवल डिफरेंस आएगा अलग अलग टाइप का। जैसे देखिए d के पावर 4 प्लस डी क्यू माइनस 6d स्क्वायर y इक्वल टू होता है 3 e के पावर 2x। ऐसे है आपका। तो आप इसको देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो am के पावर 4 प्लस m क्यू माइनस 6m स्क्वायर इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर बाहर आ गया तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। हेलो हेलो, यस सर। आप थोड़ा सा बात कर ले। ठीक है, यस कर सर। लेते हैं। देखो एक बात बता रहा हूँ, जैसे अभी जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बीटेक में तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं CGPA वगैरह आएगा, कुल मिला के फाइनली देखा जाता है। मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर में कितना पाते हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मतलब नहीं है, फाइनली जो आता है वही आपका होता है कि नहीं? ठीक है, तो बहुत से जैसे स्टूडेंट है जैसे ठीक से पढ़ाई नहीं करता है और बोलता है अरे यहाँ तो कोई कोई बोलता है ना कि इस वाले बीटेक कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, इसमें नकल होता है, वैसा होता है वैसा होता है, और तो CGPA वगैरह नहीं लाता है, अच्छे से पढ़ता नहीं, अरे यहाँ पढ़ के कुछ होगा नहीं, ऐसा है वैसा, ऐसा बोलता है ना। अरे बोलता है ना कि वो एक तो हर कॉलेज में होता है। अरे मेरा बात ध्यान से सुन लो। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, झारखंड के आसपास, मतलब कहाँ पर है, इधर ही कहीं होगा, बोकारो होगा चाहे यस सर। जमशेदपुर हो। ठीक है, तो तुम यहाँ के कॉलेजों के बारे में थोड़ा बहुत जानते होगे, तो
अरे यहाँ तो नकल होता है, यहाँ CGPA मिल जाता है, यहाँ नहीं होता है, वहाँ होता है, ऐसा होता है, वैसा जो भी है रीजन ऐसा देता है आदमी। लेकिन फाइनली थ्रू आउट तुम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ CGPA देखेगा। ठीक है, तुम यहाँ पे जमशेदपुर के आसपास किसी कंपनी में करोगे तो वो आदमी उधर का लोकल लेगा तो हो सकता है उसको कुछ ये प्रभाव रहेगा कि अरे ये तो नकल मार के अच्छा कॉलेज नहीं है, वैसा है वैसा। लेकिन ये डिग्री जो है तुम बंगलौर लेके जाओगे, केरला लेके जाओगे, मुंबई लेके जाओगे, ठीक है, भोपाल लेके जाओगे, वो आदमी थोड़ी जानता है यहाँ कैसे पास हुआ है। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़िया हुआ, CGPA ठीक रहा, तुम्हें बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगा। मेरी बात समझे? जैसे यस मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ, इंटर हाई स्कूल और BSc MSc, ठीक है, भले वहाँ नकल मरवाता है या नहीं मरवाता है, या पढ़ाई होता है या नहीं होता है, क्या उसका रेपुटेशन है, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कलकत्ता में आके इंटरव्यू दूंगा तो वो आदमी थोड़ी जानता है कि यूपी के किस प्राइवेट से पढ़ा है, सरकारी से पढ़ा है, क्या डिग्री तो सबका सेम है। बात समझे? तो मेरे कहने का ये मतलब है, अभी ये वो मतलब स्टूडेंट है, ठीक है, तो अभी जस्ट पास आउट किया है, तो मेरा उससे बहुत बात होता है। तो एक जो है उपाध्याय जी है, ठीक है, सिविल का है, तो वो बोला सर क्या करें। मैं कहूँ देखो तुमको नौकरी करना है नौकरी करो, पढ़ाई करना है तो अप्लाई करो। तो उसका जो रांची में फैशन डिजाइनिंग क्या करके एक है ना इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी, निफ्ट बोलते हैं। NIT है सर, NIIT रांची में होता है सर फैशन डिजाइनिंग का हाँ, पढ़ाई। नेशनल फैशन डिजाइनिंग कुछ करके है। तो उसमें उसने एमटेक में एडमिशन लिया गेट के थ्रू। फिर उसके बाद 2-3 महीना 4 महीने बाद अभी कल मुझसे बात हुआ, उसको छोड़ करके IIT बॉम्बे और कानपुर में उसको मिल गया। तो वो छोड़ करके कानपुर में एडमिशन एमटेक में ले लिया। अब वहां से जब एमटेक वगैरह कर लेगा तो उसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा कहीं पर भी, PhD में चाहे नौकरी में। एक दूसरा जो था चेला मेरा, ठीक है, अभिषेक कुमार वर्मा नाम है, तो वो यहीं पे रजरप्पा में 8-9 हजार रुपया में अप्रेंटिस करना पड़ता है ना बीटेक के बाद। बोलो कुछ है यस ना। सर, हाँ, इंटर्नशिप। तो अप्रेंटिस वगैरह कर रहा था, फिर ऐसे ट्राई करते बंगलौर में बता रहा था उपाध्याय जी, उसको 10 लाख का पैकेज मिला। समझ गया? और भी कई यस सर, लड़के हैं। सिर्फ नॉलेज पर। हाँ, 10 लाख मतलब 80-85 हजार के आसपास पर मंथ उसको मिलेगा। ये हजारीबाग क्या बोलते बरही का है, ठीक है, उससे मुझे सर मेरा हम लोग बात। का कॉलेज का था। हाँ, अपन यही कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तुम किसी से कम मत समझो अपने आप को, ठीक है? समझे मेरी बात? मेरा यही कहने का मतलब, किसी के बहकावे में मत जाओ, यहाँ करने से ये नहीं होगा। और भी बहुत से लड़के हैं अच्छी अच्छी कंपनी में चले गए, कोई PhD कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, मतलब अच्छे जगह। ऐसा बात नहीं है कि मतलब उल्टे सीधे जगह, कोई IIT में है, कोई NIT में है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, बहुत लड़के हैं इधर उधर, और कुछ पढ़ा भी रहे हैं। तो जैसे मेरा उतना मतलब जिससे बात होता है वो तो ठीक है, जिससे नहीं होता है उसके बारे में नहीं, मतलब सुनते हैं कि ये लड़का भी वहाँ पे गया, वहाँ पे गया, ऐसे करते थे। तो मेरे कुल कहने का मतलब है कि जो ठीक से पढ़ेगा वो लास्ट में अच्छी जगह जरूर नौकरी कर पाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खाली रहेगा कि नहीं मिलेगा। वो अपने दम पे प्राइवेट मतलब अलग से इंटरव्यू दे करके पा सकता है, मतलब आउट ऑफ कैंपस भी पा सकता है, ऐसा बात नहीं है मेरे कहने। और CGPA वगैरह रखना ठीक ठाक बहुत जरूरी है, पहला बात। उसके बाद तुम्हारा नॉलेज जो होता है, क्योंकि कहीं पर भी CV दोगे तो पहले शॉर्ट लिस्टेड करेगा। अब शॉर्ट लिस्टेड करेगा तो पहले मार्क वगैरह देखेगा, ठीक है। अब मान लो तुम बंगलौर अप्लाई कर दिए, मुंबई अप्लाई कर दिए, वो थोड़ी जानता है तुम कहाँ से पढ़े। वो तो यही जानता है कि हाँ अच्छा स्टूडेंट है, सीधा बात है। और थोड़ा सा परफॉर्मेंस अपना बढ़िया कर दिए तो हो गया। बात समझ में आई? तो इसलिए थोड़ा सा CGPA वगैरह पर थोड़ा ध्यान दो अभी। समझ गए? समय जाते हुए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अभी तुम ही लोगों का 1 साल होने वाला है ना, बताओ।
यस सर, तो हम लोग हाँ। क्या कर सकते हैं सर, ऑनलाइन सब हो रहा है तो। हाँ वो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। तुम्हारा बीटेक में 1 साल ये हो गया ना, 1 साल और लगेगा कि अभी बाकी है। जहाँ 1 साल और कंप्लीट हुआ ना, तुरंत 2 साल खत्म हो जाए। समझ गए, यही सब बात है। तो अपना अच्छे से थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किया करो सभी लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम इस कॉलेज से पढ़ रहे हो तो नौकरी नहीं मिलेगा, IIT से पढ़ोगे तो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा अगर सब कुछ ठीक रहा तो हर जगह मिल जाए, कोई ऐसा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, DQ-1 हो गया y, ई के इन ब्रैकेट आपका e पावर x+1 का होल स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन है, मतलब एक क्वेश्चन है, सर इसको कोई हमें सॉल्व करना। देखिए तो वेटिंग में है सर कोई, हाँ, अमूल कुमार नाम से सर। अच्छा देखता हूँ, पता तो नहीं चलता है किसी ना, तो लग रहा है कोई सर आप वेटिंग। अपना नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए रखिए सर, जूम में देता है सर नोटिफिकेशन ऑन ऑन के सेटिंग सर, वहां से ऑन कीजिएगा तो आ जाता है। क्या चीज बोल रहे हैं? सर जूम में अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ना सर, मतलब मीटिंग सेटिंग से जाकर सर ऑन कर दीजिएगा तो जो पर्सन आएगा वेटिंग में तो वेटिंग दिखा देता है सर। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा ट्राई मार लेता हूँ। कहाँ जूम में कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ तो नहीं कुछ लग रहा है अभी। चलो सर ठीक है, यहाँ से यहाँ ओपन करना पड़ेगा क्या? 1 मिनट मीटिंग रुकिए। सेटिंग से सर जूम में यस सर। हाँ ये आपका आ गया, यहाँ पर मीटिंग। यस सर जूम मीटिंग को सेटिंग। खोलिए ना सर। हाँ ये जूम ही खुला है तो मीटिंग आ गया। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो कोई नोटिफिकेशन वाला नहीं मुझे दिख रहा। मीटिंग सेटिंग नहीं सर, जूम सेटिंग होगा, जूम सेटिंग। जूम सेटिंग। मीटिंग सेटिंग जूम मीटिंग सेटिंग होगा सर जूम में। अच्छा चलो उसको बाद में देख जूम पर लेते हैं। नहीं यहाँ मिल रहा। जूम पर क्लिक कीजिए ना सर, जूम पर क्लिक कीजिए ना। सर 3 डॉट। ये हाँ यहाँ पे आ गया। शेयर साउंड, मीटिंग इंफॉर्मेशन केवल दिया। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेंगे फिर। वैसे तो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं भी देखता रहता हूँ यहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ छोड़ दीजिए। अच्छा एक चीज और है, तुम लोग 31 लोग हो, तो तुम लोग कम से कम वीडियो को जो है यूट्यूब वाला लिंक देते हैं उसको कम से कम लाइक शेयर कर दिया करो। तुम लोग ही इतना करोगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब तुम ही लोग नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा बताओ, दूसरा कैसे लाइक करेगा? मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए, वो क्या पता नहीं कैसे उसको पैसा ऐसा मिलता है, सब नहीं वीडियो बना के डालता है। हमारा वो सब नहीं है, बस ये है कि हाँ ठीक है हम लोगों का, बस ये बात। अच्छा सुनिए। मोटिवेशन मिलेगा सर। हाँ पता नहीं कैसे होता है। हाँ मैं ये कह रहा था ना, चैट में केवल प्रेजेंट लिख दो, सब लोग प्रेजेंट ही लिखेंगे, आज जैसे भी लिख दिया ठीक है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में केवल प्रेजेंट लिख देगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी भेज देगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ लिखा तो है ठीक है, ऐसे ही लिख दो पी, क्या लिखा है पी, बस हो गया। ऐसे कैपिटल पी सब लोग लिख दिया करो। नाम उम कुछ लिखने का, क्योंकि नाम तो ऑलरेडी आप है आपका, तो 2 बार नाम लिखने का कोई जरूरत नहीं, बस केवल पी लिख दो, खत्म। अब देखिए ए क्वेश्चन जो है DQ-1 y इक्वल टू ई पावर x+1 होल स्क्वायर, तो इसका पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, MQ-1 इक्वल टू 0। तो ए का क्यू माइनस बी का क्यू फार्मूला क्या होता है? होता है a प्लस बी, होता है कि a माइनस बी होता है, बताइए। ये तो मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक लिखा है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है बोलो? अगर नहीं याद है तो मैं जो लिखा हूँ उसको मानो, लेकिन मुझे शक है कि ये ठीक नहीं फार्मूला लिखा है। यहाँ a माइनस बी रहेगा m² + 1 प्लस माइनस होगा सर। माइनस होता है सर, माइनस बी। हाँ हाँ यहाँ माइनस होगा, ए मुझे माइनस गलती से प्लस लिख दिया। चल ठीक है, इसको बना लेना, कोई दिक्कत, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ये m1 की वैल्यू निगेटिव आ जाएगा।
और इसका जब फैक्टराइजेशन करोगे तो माइनस प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/2 और एक जगह माइनस माइनस आई अंडर रूट 3/2 इस तरीके से। तो 3 रूट आ गए इसके, 2 आपका कम्प्लेक्स आ गया, तीसरा क्या आ गया रियल है। तो ई के पावर मतलब ये हो जाएगा CF इक्वल टू C1 ई के पावर m1x। x का वैल्यू यहाँ नेगेटिव रहेगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और कोई बात नहीं है। और एक कंजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट है तो ये देखिए इसमें रियल पोर्शन क्या है, ये दोनों रूट में इसमें रियल पोर्शन क्या है -1/2। हाँ इसको सेपरेट करोगे माइनस ए वन प्लस हाँ ए प्लस आई बी टाइप में लिखोगे तो -1/2 आएगा कि नहीं आएगा रियल पोर्शन। तो देखिए ई के पावर माइनस लैम्डा एक्स मैंने बताया था, मतलब जब कॉम्प्लेक्स रूट इस तरीके का आएगा तो हो जाएगा माइनस लैम्डा की जगह क्या है x/2 है, वो मतलब -1/2 मतलब x/2 होगा। और C2 ई के पावर C2 cos और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3/2 है, ये 3/2 लिख लेंगे तो 3/2 है C3 और साइन 3/2x। ये समझ में आया कि नहीं आया ये वाला बताइए। इसी चीज को आप देखिए व्हेन द रूट आर इमेजिनरी, तो इसका हम क्या फार्मूला लिखते हैं, मान लीजिए अगर इमेजिनरी रूट है तो हम ऐसे लिखते हैं a प्लस आई बी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं e के पावर ax, a का मतलब हो गया रियल पोर्शन और C1 b जो है इसका इमेजिनरी का पार्ट हो गया bx प्लस C2 साइन bx। इसी तरीके से ये वाला लिखा गया सेम वे, ये वाला जो ये वाला, ठीक है बोलिए ठीक है ना। तो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए समझ में आया कि नहीं आया ये वाला कॉम्प्लेक्स वाला। देखिए इसका रियल पोर्शन -1/2 हो गया, इमेजिनरी √3/2 हो गया। तो वही हो गया C1 इमेजिनरी का कोएफिशिएंट हो गया, यहाँ इमेजिनरी का कोएफिशिएंट और ये रियल का कोएफिशिएंट x × तो जैसे आपको मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख के बता भी दिया, यहाँ इसी तरीके से इसको यूज किया गया। फिर उसके बाद देखिए PI इक्वल टू कितना हो गया 1/(d³-1) e के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका क्या हो गया, हाँ इसको आप लोग कर लेना पूरा कंप्लीट, कल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है जितना हो सकता है मैं बता रहा हूँ। तो देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो e के पावर 2x प्लस 2ex प्लस 1 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे इसको क्या बोले एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद आपका देखिए ये जो है इसको फैक्टराइजेशन कर दिया d-1 d² प्लस d प्लस 1, मतलब यहाँ सही लिखा है, यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया। तो आपका देखिए ये तीनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो पहले इस पे e की पावर 2x, फिर उसके बाद e की पावर 2 e की पावर x, फिर आपका e की पावर 0x, मतलब यहाँ 0 लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये 1 जो है ना ये वाला